नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। राजनीति से हट के आज कुछ नए मुद्दे पर, एक अहम मुद्दे पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और क्योंकि ये मुद्दा भी बहुत अहम है और कहीं ना कहीं हमारे नेताओं, हमारी राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये देश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स की। जी हां, जिस तरह से देश में ड्रग्स के जो यूजर्स हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और खास तौर पे जो ये यूजर्स हैं इनमें यंग लड़के लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में तो ड्रग्स की खेती ज्यादा होती नहीं है, बाहर से ही आते हैं। और बाहर कहां से आते हैं? अफगानिस्तान में पैदा होती है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान के तस्कर उसे देश में पहुंचाते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे पंजाब से ड्रग ट्रैफिकिंग राजस्थान में शिफ्ट हो गई है। आज से अगर हम बहुत साल पहले की बात करें तो राजस्थान मेन अड्डा माना जाता था। जो बॉर्डर थे उसके, वहां से पाकिस्तान से सटे जो बॉर्डर इलाके थे, वहां से ड्रग्स की तस्करी बहुत ज्यादा होती थी। ऊंटों के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी की जाती थी और कई माध्यम थे, ड्रग्स की तस्करी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब 60 और 70 के दशक में वहां पे तारबंदी हो गई हमारे बॉर्डर्स में राजस्थान के, तो ये ड्रग्स तस्करी काफी कम हो गई, अवेयरनेस बहुत ज्यादा हुई और ये शिफ्ट हो गई पंजाब की तरफ। और पंजाब में सभी जानते हैं जिस तरह से ड्रग्स का वहां कारोबार फल फूल रहा है, जिस तरह से हर रोज कोई ना कोई ड्रोन पकड़ा जाता है वहां पर ड्रग्स से लिया हुआ जो पाकिस्तान के रास्ते से आता है, वो सभी जानते हैं। और यही कारण है कि पंजाब को उड़ता पंजाब भी कहा जाने लगा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक बार ट्रेंड फिर चेंज नजर होता आ रहा है और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अब पंजाब से ये फिर एक बार जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वापस राजस्थान की तरफ शिफ्ट हो रही है। और बड़ी संख्या में जो तस्कर हैं पाकिस्तान से ड्रग्स राजस्थान के बॉर्डर से अलग अलग इलाकों से ला करके पंजाब में पहुंचा रहे हैं और अलग अलग देश के हिस्से में पहुंचा रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे कारण, क्यों ऐसा हो रहा है? जो राजस्थान तारबंदी था और जहां पर इसको एक तो सिक्योर कर दिया गया था बॉर्डर को, वापस वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग इतनी ज्यादा क्यों होने लगी है और पंजाब से धीरे धीरे शिफ्ट हो गया है फोकस राजस्थान की तरफ। क्या बड़ा कारण है? किसके लैप्सेस है इसके पीछे? क्यों जो तस्कर हैं, पाकिस्तान के तस्कर हैं, उनको राजस्थान के बॉर्डर अब फिर से भाने लगे हैं? इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की है और हमारे साथ आज चर्चा में हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल हैं और फॉर्मर बीएसएफ के एडिशनल डीजी संजीव सूद हैं, जिनका काफी एक्सपीरियंस रहा है बॉर्डर एरिया में। हमने उनसे आज इस विषय पर खुलकर बातचीत की और सबसे पहले हम पीके सहगल सर से जानना चाहेंगे कि सीधा क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि शिफ्टिंग हो गई है? क्या हो गई है शिफ्टिंग, और अगर हो गई है तो इसके पीछे क्या कारण है? इसमें कोई शक नहीं कि आज पाकिस्तान की तरफ से ड्रग ट्रैफिकिंग पंजाब के बनिस्बत राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इसकी अनेकों कारण हैं। सबसे पहले राजस्थान का बॉर्डर जो है वो 1179 किलोमीटर लंबा है, जबकि पंजाब का बॉर्डर केवल 425 किलोमीटर लंबा है। पंजाब में डेंसिटी ऑफ बीएसएफ ट्रुप्स की बहुत बेहतर है, जबकि राजस्थान में बहुत बदतर है। यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ ट्रुप्स है। एक सिपाही जो है वो एक रात में 500 से 600 मीटर तक ही इफेक्टिव पेट्रोलिंग कर सकता है, लेकिन राजस्थान में इसके अलावा वो 1 to 1.5 किलोमीटर्स की पेट्रोलिंग कर रहे हैं, विच इज जनरली इनफेक्टिव। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर जो काबिल ऑफिसर्स हैं बीएसएफ के, उनको अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पे लगा दिया है और कई बार उनको पोलिंग ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उस माफी की क्षमता, उस माफी की काबिलियत नहीं है। तीसरा, अनेकों इलाके हैं जहाँ पे ज़बरदस्त सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के ड्रोन्स उठाते हैं, क्योंकि उस समय विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और ड्रोन की आवाज़ सुनना और उसको नष्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। चौथा, मानसून के दौरान बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बीएसएफ की पोस्टें पानी में डूब जाती हैं, तो वहाँ पेट्रोलिंग बजाय फुट के बोट्स के माध्यम से हो रही है, विच इज रिलेटिवली इनफेक्टिव वीज़ा-वी पेट्रोलिंग ऑन फुट। इसके अलावा राजस्थान के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, जिससे जो पॉपी है, जिसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसमें बैन लगा दिया, जिससे की वजह से तस्करी फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर बढ़ गई है। 2021 से लेकर अभी तक
केवल हमने 14 ही पाकिस्तानी ड्रोन्स गिराए हैं, क्योंकि इन इलाकों में जो बीएसएफ है, इंक्लूडिंग पंजाब में, यहाँ किसी प्रकार का कोई एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी नहीं है। जो इनके हथियार हैं उससे मैक्सिमम 30 से 50 गोली 1 मिनट में फायर होती है, जबकि आजकल मॉडर्न हथियार है जिससे 700 to 800 गोलियां आप 1 मिनट में फायर कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं जिसको सरकार को बड़ा ध्यान देना चाहिए। पंजाब में बहुत सारे ऐसे स्मगलर्स हैं जो हर प्रकार से वाकिफ हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। उनको पाकिस्तान से हर प्रकार की जानकारी मिलती है कि कौन सी जगह पर, कौन से दिन, कौन से टाइम पर ड्रोन्स के माध्यम से ड्रग्स को गिराया जाएगा, और वही पंजाब से उठकर राजस्थान में आते हैं और बड़े पैमाने पर इस तस्करी को करते हैं। कई कारण बता रहे हैं यहाँ पे पीके सहगल सर। सबसे बड़ा कि बॉर्डर बहुत लंबा है, राजस्थान का चौकसी करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जो बीएसएफ जवान वहां पे तैनात है उनकी संख्या कम है। तीसरा, जाके वहां के जो वेदर है वो एक तरह से हेल्प करता है इन तस्करों को ड्रग्स लाने में। और कई कारण यहाँ पे बताए हैं पीके सहगल सर ने, और कहा है कि डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ समय से जो ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग, वो पंजाब से ज्यादा राजस्थान के माध्यम से होने लगी है। और आपको बता दें, आंकड़ों से ये बात साबित होती है दोस्तों कि पिछले कुछ 2.5 साल के अगर हम आंकड़े लें तो बताया जाता है कि राजस्थान में लगभग 20,000 लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस तरह की तस्करी में इन्वॉल्व थे, और 17,000 से ज्यादा जो है मामले दर्ज किए जा चुके हैं ड्रग्स से रिलेटेड। तो बहुत ज्यादा ये संख्या है और डेफिनेटली जो फोकस है ये शिफ्ट हो रहा है। हमारे साथ एडिशनल डीजी फॉर्मर संजीव सूद भी हैं जिन्होंने काफी बॉर्डर एरिया में काम भी किया है। सर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बॉर्डर एरियाज का और बीएसएफ जो फोर्स है, ऐसे क्या कारण है कि पंजाब से जो है, क्या ऐसा बीएसएफ ने वहां किया, क्या इतनी सिक्योरिटी वहां पे टाइट की है कि घबरा करके वो राजस्थान की तरफ रुख किया है? और राजस्थान में ऐसी उनको कौन सी ऐसी फेवरेट कंडीशंस नजर आती हैं आजकल जिसके कारण जो तस्कर हैं पाकिस्तान से सटे जो बॉर्डर एरिया है राजस्थान के, वहां से वो चीजें, ड्रग्स जो है भारत ला रहे हैं? पंजाब और राजस्थान, खास तौर पे राजस्थान का उत्तरी इलाका जो पंजाब के साथ लगता है, वो इलाके ड्रग स्मगलिंग के लिए जाने जाते हैं। पंजाब मिलिटेंसी के दौरान ड्रग मनी से उसको सपोर्ट किया जाता था। जब से फेंस लगी तब से वहाँ पर ड्रग स्मगलिंग पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई और स्मगलर्स को मजबूर होना पड़ा कि वो लोग टनल्स का इस्तेमाल करें इन ड्रग्स को भारत में लाने के लिए। अब जो हालात हैं पंजाब में डोमिनेशन के, वहाँ पर बीएसएफ ने 3 टियर डोमिनेशन सिस्टम अडॉप्ट किया है, जिसमें फेंस और फेंस के आगे के इलाके की डोमिनेशन के अलावा फेंस के पीछे का इलाका भी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल किया जाता है और समय समय पर टनल्स को डिटेक्ट करने के अभियान चलाए जाते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए स्मगलर्स ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। ड्रोन्स भी पंजाब में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे क्योंकि वहाँ पर आबादी का घनत्व काफ़ी ज़्यादा है और ड्रोन्स के डिटेक्ट होने की काफ़ी चांसेस होते हैं। राजस्थान में ये स्थिति बिल्कुल विभिन्न है। वहाँ पर सीमा के साथ लगने वाले एक बड़े इलाके में 30, 40, 50 किलोमीटर के इलाके में आबादी बहुत कम है और ऐसे में यह संभव है कि ड्रोन्स के द्वारा ड्रग्स को लाकर किसी जगह पर ड्रॉप कर दिया जाए और वहाँ से स्मगलर्स के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उस ड्रग को लेकर आगे डिस्पोज ऑफ कर दें। तो एक तो संभावना इस वजह से बनती है कि राजस्थान में घनत्व बहुत कम है पॉपुलेशन का, तो पंजाब से डाइवर्ट कर दी जाए। दूसरा, पंजाब में जो 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट किया उस वजह से भी ड्रग्स की स्मगलिंग को राजस्थान में डाइवर्ट करने की संभावना बनती है। एक तीसरा कारण जो अभी कुछ समय के लिए था वो ये था कि इलेक्शन ड्यूटीज़ में या और भी कई इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में
सीमा सुरक्षा बल की स्ट्रेंथ को सीमा से थिन आउट करके इन ड्यूटीज़ में भेजा जाता है। ऐसा करने से सीमा की सुरक्षा और सीमा की निगरानी के ऊपर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है और इस स्थिति को स्मगलर्स और दूसरे क्रिमिनल्स काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसा संभव है, जैसा आप बता रहे हैं, कि पंजाब की बजाय आजकल स्मगलर्स राजस्थान में ड्रग्स लाने को प्रेफर करते हैं और इसका खुलासा और भी हो जाएगा अगर डाटा को एनालाइज किया जाए कि कहाँ पर सीजर कितने ज़्यादा हुए हैं। तो पंजाब के बॉर्डर एरियाज में जिस तरह की मुस्तैदी की बात सर ने की है कि 3 टायर सिक्योरिटी है, वहां पे बीएसएफ बहुत ज्यादा चौकस है, बहुत ज्यादा बीएसएफ के जवान वहां तैनात हैं और सिक्योरिटी जो है बहुत ज्यादा टाइट है। दूसरी तरफ राजस्थान में जो है कई कारण बताए हैं। बड़ा कारण यह है कि डायवर्जन बहुत ज्यादा हो जाता है। राजस्थान में जो बीएसएफ के जो ट्रूप वहां तैनात होते हैं कई कारणों से, कई बार चुनाव के कारण, कोई यात्रा है उसके कारण, कोई इमरजेंसी आ गई है उसके कारण बीएसएफ को सबसे पहले राजस्थान बॉर्डर से हटाया जाता है, तो जिस चीज का फायदा उठाया जाता है। दूसरा जो वेदर, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी कि पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, वहां पे स्टॉर्म ज्यादा आते हैं जिसका फायदा उठाते हैं, धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, जिसके कारण जो है तस्करों ने आजकल राजस्थान का एक बार फिर से रुख किया है। हम जेके बंसल सर आपसे ही जानना चाहते हैं, जिस तरह से पंजाब का हाल हुआ है कि सरकार अब जाकर सरकार को लग रहा है कि पंजाब पूरी तरह से ड्रग्स के चपेटे में आ गया। अगर ये कदम स्टिक जो सुरक्षा है वो बॉर्डर्स पे की गई है, पुलिस भी मुस्तैद है, बीएसएफ भी, अगर ये पहले किया जाता तो बहुत अच्छा होता। चलिए अब कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब राजस्थान में जो कहा जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं कि शिफ्ट हो गया है ड्रग ट्रैफिकिंग, राजस्थान के माध्यम से आ रहे हैं। वहां की सरकार क्या सच में सजग है या उसका हाल भी राजस्थान का पंजाब की तरह होने वाला है? पहले कहा जाता था उड़ता पंजाब, अब क्या ऐसा होगा कि फ्यूचर में कहा जाने लगेगा उड़ता राजस्थान? सरकार क्या कर रही है राजस्थान की? ज्यादातर तस्कर वो रात के टाइम में आते हैं और ड्रोन से दवाइयां बेचते हैं। हालांकि अभी 24 जुलाई को एक खेप पकड़ी गई जिसमें कि करीब 5 किलो हीरोइन थी, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपया है। तो ये सब कुछ देखते हुए अभी पुलिस चौकन्नी हो गई है और इसका संज्ञान लिया गया है कि अभी इस तरह की तस्करी ना हो। ड्रोन को भी मार गिराया जाता है, लेकिन एक ड्रोन की कीमत 15,000 के करीब होती है। तो इसको ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा वो करोड़ों में कमाते हैं। तो तस्कर इस बात का कोई ड्रोन नष्ट होने का भी चिंता नहीं करते और तस्करी करते रहते हैं। हालांकि अभी जो राजस्थान सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, वो मीटिंग की गई है और अब वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। उम्मीद है कि इससे वहां पे ड्रग की तस्करी में कमी आएगी, नहीं तो वहां पर भी राजस्थान में भी अभी पंजाब की तरह से नौजवान इसकी लत में पड़ गए हैं। पर टाइमली एक्शन से इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन चिंता इस बात की है कहीं फोकस जो है वो गुजरात की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, इसीलिए गुजरात की गवर्नमेंट को भी चौकन्ना होना बहुत जरूरी है, जिससे पाकिस्तान के जो तस्कर हैं यहाँ पर हमारे देश में नशीले पदार्थों को भेज करके बर्बादी ना फैलाएं। जैसा कि बताया है सर ने, जेके बंसल सर ने, कि अच्छी बात है कि राजस्थान सरकार अवेयर है इस डेवलपमेंट से और सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं, पेट्रोलिंग ज्यादा की जा रही है और उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में यहां से जो ट्रूप्स तैनात है बीएसएफ के, उसको हटाया नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम लोगों को पता है, मीडिया को पता है ये बात, तो डेफिनेटली सरकार भी जानती होगी कि पंजाब की बजाय अब राजस्थान फोकस शिफ्ट हो गया है पाकिस्तान के तस्करों का ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। और डेफिनेटली जिस तरह से हम पंजाब में एक नशे का कारोबार फैल गया है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि बहुत मुश्किल है उस तक पहुंचना और बाहर निकालना इस पूरे जो ट्रैफिकिंग है और जो ड्रग माफिया है उसको खत्म करना। लेकिन कम से कम एक स्टेट जिसके बारे में हमको पता चल चुका है, टाइमली वहां पे एक्शन लिया जाए और वहां पर मुस्तैदी बहुत जरूरी है बॉर्डर पर, जिससे जो तस्कर हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग वहां पे शुरू की गई है, वो कम से कम राजस्थान को उड़ता राजस्थान ना बना पाए। दोस्तों, उम्मीद है हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। कोशिश यही रहती है कुछ ऐसे मुद्दों पर आपसे चर्चा की जाए जो मेन मीडिया में हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, चर्चा का विषय नहीं बन पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अहम होते हैं हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जो आसपास का माहौल है उन सब के लिए।
तो कोशिश वही रहती है ऐसे मुद्दे चूज करने की, और एक्सपर्ट्स जो हैं इसके बारे में अपने विचार रखते हैं। कोशिश की जाती है आपका सही और सटीक जानकारी एक्सपर्ट्स के माध्यम से दिलवाई जाए। और दोस्तों, जैसा कि बार बार कहते हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा आप करते हैं तो हम मोटिवेट होंगे डेफिनेटली, और कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम, विषय आप तक हम पहुंचाएं। तो देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ पर। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।